एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका NCERT का है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है, ठीक है। लगातार कंटिन्यू बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण, ठीक है, कैसा दर्पण, अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। किसका? वस्तु के प्रतिबिंब का आपको किरण आरेख बनाना है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को हम आप सभी को काफ़ी सरल तरीके से बताएंगे और इसका फिगर बना करके, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण, यानी दर्पण कौन सा लिया है, अवतल दर्पण के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को अवतल दर्पण कैसा होता है, ठीक है, कैसे बनता है, हम आप सभी को पहले ये बता दें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने, ये कौन सा दर्पण हो गया, अभी ये कोई भी दर्पण नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसके पीछे जब तक कलई नहीं करेंगे, यानी पेंट नहीं करेंगे, तब तक ये कोई भी किरण को परावर्तित नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये अभी कोई दर्पण नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम इस पर क्या कर दिए, लेप कर दिए, यानी इस पर कलई कर दिए, पेंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तब ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद देखिए ये अवतल दर्पण से एक मुख्य अक्ष डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींचते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु, यानी जो वस्तु रखा गया है, ठीक है, ऑप्टिकल, वो कहाँ पे रखा गया है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा है। तो यहाँ पे हम अब इस मुख्य अक्ष जो है, इस पे हम वस्तु को रखेंगे जो कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। तो यहाँ पे इस बिंदु को हमने मान लिया है कि ये क्या है, फोकस है, यानी मुख्य फोकस यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया, जिसे C से शो करते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु रखा गया है वो इस वक्रता केंद्र और इस फोकस के बीच में रखा गया। तो जैसे यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी इस तरह से हमने इस रख दिया, तो ये वस्तु क्या हो गया, A और B, यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया। इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि जब भी किरण डालते हैं, ठीक है, जब भी प्रकाश की किरण जाती है तो दो जाती है, और हाँ, जब भी डालते हैं हम लोग प्रकाश की किरण को तो यहाँ पे वस्तु के ऊपरी भाग से, यानी शीर्ष से डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दो किरण बताया कि इसमें दो किरण जाएंगे। तो पहला किरण यहाँ से हमने वस्तु के ऊपरी भाग से ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे किरण जा रही है और जाने के बाद ये क्या हुई कि यहाँ पे ये जो दर्पण है अवतल, यहाँ पे इस दर्पण से टकराई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य फोकस से इस तरह से चली गई, ठीक है। कहाँ से? मुख्य फोकस से इस तरह से चली गई। इसके बाद देखिए एक किरण हम और डालेंगे। तो यहाँ पे एक किरण इस तरह से कहाँ पे डाल दिए, मुख्य फोकस पे डाले। किस पे? मुख्य फोकस पे। तो यहाँ पे हमने एक किरण इस तरह से डाल दिया, ठीक है। ये किरण कहाँ से आ रही है, वस्तु के शीर्ष से, यहाँ पे हमने मुख्य फोकस पे डाला।
तो यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस से होते हुए ये किरण कहाँ चली जाती है, दर्पण पर चली जाती है और यहाँ से परावर्तित होने के बाद, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई इस तरह से, यानी ये मुख्य अक्ष तो इसके समांतर हो गई ना, तो यहाँ पे ये हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारे ये दोनों किरण मिल रहे हैं उसी जगह हमारे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किरण कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे दोनों किरण मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब जो है, ठीक है, ये क्या है, उल्टा बनेगा। किस तरह से उल्टा बनेगा, तो यहाँ पे यानी ये ए बी हो गया, तो ये बी और ए हो गया, यानी इस वस्तु का उल्टा बन गया। यहाँ पे देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ठीक है, ये कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ये क्या हो गया, अनंत, ये क्या हो गया, अनंत। तो ये कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। और ये वस्तु का यानी जैसे वस्तु है उसी तरह बना है, वास्तविक बना है, यानी आभासी नहीं बना है। और इसके बाद यहाँ पे ये वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी ये वस्तु से क्या, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़ा बन गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये वस्तु है, ये क्या था, वस्तु है, तो यहाँ पे ये वस्तु है, ऑप्टिकल है, और यहाँ पे ये जो बना है ये प्रतिबिंब है, यानी इमेज है, ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब। तो इस तरह से आप सभी को आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो समतल दर्पण होता है वो किस इस तरह से होता है, कैसा होता है, इस तरह से, यानी इस तरह से ये समतल दर्पण हो गया, जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हो ना, वो समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये अनंत होती है, क्या होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। तो इस तरह से ये अनंत हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी 1/2 होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को r से भी शो करते हैं और c से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, f बराबर r/2, यानी क्या है, ये फोकस दूरी जो है वो क्या है, इसके वक्रता त्रिज्या की आधी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि इससे पहले भी हमारे चैनल पे साइंस के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग तुरंत जाइए उन सभी वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पे क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, आप लोग जल्दी से देखिए और एक टॉपर स्टूडेंट बनिए हमारे चैनल से पढ़ करके। तो यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसमें छोटा, इससे 60 न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इसमें जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके बाद हम आप सभी को बता देते हैं कि सबसे पहले आप सभी को ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा दर्पण है। तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या यानी r दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f बराबर -r/2, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो माइनस में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे f बराबर जो इसका यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -20 और /2, ठीक है। तो ये कितने बार में कट गया, 10 बार में कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, f बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से।
तो आप लोग इसे तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 से 12 बार आ चुका है, यानी हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, सीधा बनता है वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, यानी ठीक इसका अपोजिट है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा रहेगा और वस्तु से छोटा रहेगा। सिर्फ इतना आप लोग तैयार रखिए, याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को तुरंत इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और डेली वीडियो देखिए। आप लोग एक दिन भी वीडियो मिस मत कीजिए, आप लोग डेली वीडियो देखिए। आप लोग डेली वीडियो देखेंगे तो हम आप सभी को काफ़ी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।